अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ माहरूख शहरियार। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। बाकायदा आगाज़ करेंगे बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि PIA निजकारी के लिए मुताल्लिका हुकाम और काबीना अरकान ने अर्क़-ज़ीरी काम किया है। जोर दिया कि बोली के अमल को शफाफ बनाना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही मुज़ाकरात मुमकिन हैं। उन्होंने अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। PI की प्राइवेटाइजेशन का दिन है, इसके लिए तमाम जो मुतल्लिका मेंबर्स हैं, कैबिनेट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उन्होंने बड़ी अरगरेजी से इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है। सारा जो मरला है इसको शफाफ, ट्रांसपेरेंट बनाना इंतहाई ज़रूरी था। PTI और उनके जो साथी हैं, जो ने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का हिंदुस्तान से जीत लिया। आप सबको उसकी दिली मुबारकबाद हो। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर डाली है। फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने जंग रुकवा कर 10 मिलियन लोगों की जानें बचाई हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर 8 तैयारों की तबाही का जिक्र भी कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मुजफ्फराबाद में कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। ये अस्पताल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अपने वसाइल से तामीर किया है। इस दौरान तलबा और तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच में अलीमा खानम के ATC इल्ज़ामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद की जानिब से इस केस पर समाअत की गई है। अदालत ट्रायल कोर्ट को हिदायत दे के इल्ज़ामात दोबारा फ्रेम किए जाएँ। दरख्वास्त गुजार ने यह इस्तदा की है कानूनी तकाज़ों के मुताबिक समाअत की जाए। अदालत ने हिदायत जारी की कि एतराज़ात दूर होने के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। भारत को अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हजम ना हुई। भारतीय बोर्ड ने इवेंट में अपनी टीम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फाइनल में 191 रन्स की बदतरीन शिकस्त के बाद टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। फैसला एपिक्स काउंसिल इजलास में किया गया। भारतीय बोर्ड टीम मैनेजर से रिपोर्ट तलब करेगा, जबकि कोच और कप्तान से भी कारकर्दगी के हवाले से बात की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फील्ड मार्शल और CDF सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात की है और एशिया कप जीतने पर टीम को दिली मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि अंडर 19 टीम की ये तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है, जो नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है। अंडर 19 एशिया कप के फातिहीन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि जीत सबके लिए जान तोड़ मेहनत की। हेड कोच शाहिद अनवर के मुताबिक नौजवान खिलाड़ी मुस्तकबिल में अपने आप को आलमी सतह पर मनवाने की सलाहियत रखते हैं। कप्तान फरहान यूसुफ ने बताया कि भारत के खिलाफ जीत यादगार है। रिवायती हरीफ को शिकस्त देने का अपना ही मज़ा है। आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, उसमें कोई डाउट नहीं। वन मैन शो नहीं था, टीम एफर्ट थी, जिसकी वजह से हम ये टूर्नामेंट जीते। कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया इन बच्चों के साथ। ये जो एज ग्रुप होता है, इनमें दो खूबियां इन बिल्ड थी जिनको हमने सिर्फ पॉलिश किया। ये इनमें अपनी थी, एक तो ये गिव अप नहीं करते थे, दूसरा एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी इस सारे ग्रुप में। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया और बहुत एक अदर बीच में अगर मैच हारे भी हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिकवर किया मैनेजमेंट ने। किसी लड़के को ऐसे फील नहीं हुआ कि कहीं मोराल डाउन हो रहा है थोड़ा सा। इवन के फाइनल तक मोराल बहुत हाई था। सिंपल प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने है, विकेट पे स्टे करना है और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ। अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला करक में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने वाक़े में 5 पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया। शोदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वाक़े की मज़म्मत की। कहा कि शोदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला खुली बर्बरियत है और रियासत पूरी कौम से इसका जवाब लेगी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि खैरपुर की तहसील कोटडीजी के इलाके लियारी में कार पर फायरिंग से फहमीदा नामी खातून और उनकी बेटी राबिया जाम बहक हो गए हैं। इस वाक़े में बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि मुल्ज़िमान की जानिब से घात लगाकर फायरिंग की गई। पुलिस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे रही है। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खानपुर मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में टक्कर से 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से डेड बॉडी लेकर सुल्तान जा रही थी। और अभी खबर यह है कि लाहौर में मेयो अस्पताल के यूरोलॉजी वार्ड में आग लग गई है। आग यूरोलॉजी वार्ड की पहली मंजिल पर लगी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ने मेयो अस्पताल में लगने वाली आग काशान से जी काशान आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखिए, कोर्ट की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन मंसूबा जो साथ बन रहा है BRT का, वो अपनी पाया तकमील को पहुँच ही नहीं पा रहा। शहरी शदीद अज़ियत का शिकार है। इस वक्त शहरी मेरे अपना मौजूद सर यूनिवर्सिटी रोड से आप गुजरते हुए आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि अच्छे खासे कमर का बेड़ा गर्क हो जाता है और चेहरा आपके सामने है, चेहरा पहचान में नहीं आता, ना धो के निकलें सदर तक आए तो आपकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। और इतने खड्डे हैं कि कमर जो है ना चुक पड़ गई है। ये इलाज करा रहे हैं उसका, हुकूमत कोई तसल्ली भी नहीं कर रही। जुर्माने तो बड़े बड़े लगा रही है, मगर जो करने के काम है वो कर नहीं रही। कराची का यूनिवर्सिटी रोड जो काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, अब तक हुकूमत सिंध की जानिब से ना इसको बनाया गया है, ना इसकी मरम्मत की जा रही है। साथ ही साथ जो इसके अकब में BRT का जो मंसूबा चल रहा है वो भी अपनी तकमील को नहीं पहुंच पा रहा, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से आगाह कर रहे थे काशान, बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख करेंगे। यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर का AQI 268 बताया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात होगी। अफजाल अब्बासी हमें ज्वाइन करें। अफजाल, बताइएगा इस हवाले से महकमा माहौलियात का क्या कहना है? में फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो कम नहीं हो सकी और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 268 रिकॉर्ड किया गया है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेदियाँ रोड का 447 से रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो बरकी रोड है इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 रिकॉर्ड किया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 359, जबकि आलमा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 330 रिकॉर्ड किया गया है। अगर शहर में मौसम की बात की जाए तो मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत जो है आज कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी शुक्रिया अफजाल अब्बासी। अब बात करेंगे हम लोग हैदराबाद की, जहां मुर्गी की कीमतों को पर लग गए हैं। कीमत 500 रुपये से 750 रुपये फ़ी किलो हो गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड इरफान आराइन से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, मुर्गी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए हैं और 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली मुर्गी जो है इस वक्त 760 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। शहरियों ने तो उंगलियां मुंह में दबा ही ली हैं। हम दुकानदार से बात करते हैं। आप बताइएगा, ये कीमतें एकदम से इतना एकदम से कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम खुद मुर्गी बेचने वाले अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। अब हम ये सोच रहे हैं कि मुर्गी बेचे तो बेचे कैसे, घर कैसे चलाएं। मुर्गी के रेट इतने ऊपर चले गए, ग्राहक सिर्फ पूछ रहा रेट और चला जा रहा है। क्यों बढ़े रेट? ये तो अब हम लोगों को भी नहीं पता होता। आगे से फार्मर रेट बढ़ा देता, बोलता है मुर्गी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। तकरीबन 500 रुपये चल रही थी, अब 750 रुपये 760 रुपये मुर्गी बेचनी पड़ रही है और उसमें भी हमारा कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। इतनी मुर्गी तेज़ कर दी गई है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं मुर्गी की कीमतें क्यों बढ़ गई? हम तो खुद परेशान हो गए, इतनी बढ़ गई है हम खा भी नहीं सकते हैं, समझ लो। एक मुर्गी जो सस्ती थी 500 रुपये किलो लेते थे, अब उसके लिए भी तरस गए हम। वो सप्लायर जो कि मुर्गी खानों से यहाँ तक पहुँचाते हैं, उनकी जानिब से जो रेट में एकदम इंक्रीज़ किया गया है, उससे आम आदमी को मुर्गी ख़रीदना नामुमकिन नज़र आ रहा है। और इस
ये कीमतें मजीद अपडेट करें। आपका बहुत शुक्रिया। कराची के अहमदजिना रोड पर FIA की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुल्ज़िमान को धर लिया गया है। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान बगैर लाइसेंस कारोबार कर रहे थे। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ FIA सरगर्म। कराची में बगैर लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान तवील अरसे से गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस थे। छापे के दौरान मुल्ज़िमान के कब्जे से 5000 अमरीकी डॉलर, 16,540 इमारती दरहम और 1000 से जायद सऊदी रियाल बरामद किए गए। मुल्ज़िमान से 7 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, रजिस्टर्स और चेक बुक्स भी कब्जे में ले लिए हैं, जिनकी मदद से गैर कानूनी लेन देन किया जा रहा था। FIA हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि बरामद होने वाले रिकॉर्ड की जांच पड़ताल भी की जा रही है, ताकि नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद का भी सुराग लगाया जा सके। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।